students. I am Manjusha Yadav. Today I am explaining the poem A Boy's Song, which is in your course class 12th RBSc. Let's start. Here is the text of the poem A Boy's Song. The poet of this poem is Wilfred Wilson Gibson. Now we start the poem. Because I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. From the blue tit on the slope to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. And so the sunward way, I soar on the eagle's wings, and in my heart all day, the blue tit sings. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से, जिसमें पॉइट ये कहते हैं बिकॉज आई सेट नो स्नैर, क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता हूं, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, और उनको स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ देता हूं. यहां पर पॉइट किसकी बात कर रहा है? समस्त प्रकार की चिड़ियाओं की. ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, और इसीलिए समस्त प्रकार की चिड़ियाएं जो इस आकाश में है, यहाँ पर एयर से मतलब है हवा में, आकाश में जो विचरण कर रही हैं, वो सभी चिड़ियाएं मुझसे संबंधित हैं. फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट. ब्लू टिट जो एक चित्र दिया हुआ है, छोटी सी चिड़िया होती है. तो यहाँ पर जो पॉइट है या कवि है, वो चिड़िया की जो एक रेंज है, छोटी जाति से लेकर के और बड़ी जाति तक, स्मॉल स्पीशीज से लार्ज स्पीशीज तक. तो ब्लू टिट जो एक स्लो यानी बेर की झाड़ी पर बैठी हुई है, उससे लेकर के ईगल या बाज जो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रहा है. अनकेजेड दे कम एंड गो, वे पिंजरे में बंधे हुए नहीं हैं, जाल में फंसे हुए नहीं हैं, समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, और मेरी खुशी के लिए वे आते और जाते हैं. यानी जब मैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक आते और जाते देखता हूं, तो मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता. मैं बहुत ही खुश होता हूं, यानी कवि को इससे बहुत ही आनंद मिलता है. एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स. और कवि इसके बाद ये इमेजिनेशन, ये कल्पना करने लगता है कि वो ईगल के विंग्स पर बैठ करके सनवर्ड वे, सूर्य की ओर क्या कर रहा है? यात्रा या जर्नी कर रहा है. और जब वो यात्रा कर रहा है, इस दरमियान उसके हृदय में, एंड इन माई हार्ट ऑल डे, पूरे समय जो ब्लू टिट एक सुंदर सी छोटी सी चिड़िया है, उसका जो सॉन्ग है या उसका जो संगीत है, वो इसके हृदय में गुंजायमान हो रहा है. तो इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत कविता ये विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा दी हुई है. अब हम इस थीम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल inhabitants. Like man, birds are also important manifestations of life that add to the beauty of nature. The poet successfully establishes an emotional bond with the birds and shows a tendency towards empathy. The poem expresses the intense joy of poet, which springs from his realization that all birds are uncaged and free to fly from place to place. From the green trees to the bright skies belong to him because he does not set traps and cages for them. ये कविता जो है, इसकी मूल भावना कुछ इस प्रकार से है कि कविता लिखी गई है प्रकृति के एक बहुत ही कीमती उपहार, जिसे हम स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं, जो ऑल इनहेबिटेंट, जो इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों के लिए महत्वपूर्ण है. इंसान की तरह ही, लाइक मैन, बर्ड्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ, जीवन की एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा या प्रगटीकरण है, जो इस प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, उसमें अपना योगदान देते हैं. यहाँ पर कवि सफलता पूर्वक एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड, एक बहुत ही संवेदनात्मक जो बंधन है, वो स्थापित करता है चिड़ियाओं के साथ, और एक सम अनुभूति, एम्पैथी जो है, उसकी प्रवृत्ति को दिखाता है नेचर के इन इनहेबिटेंट्स के प्रति.
यहाँ पर जो कविता है यह अभिव्यक्त करती है कि पॉइट के अंदर इंटेंस जॉय, अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है, जो उसके इस विश्वास से पैदा होती है, which springs from his realization that all birds are uncaged, कि समस्त प्रकार की चिड़ियाएं बंधनों से मुक्त हैं और प्लेस टू प्लेस जो है वो फ्री है फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज, हरे हरे पेड़ों से लेकर के चमकीले आकाश तक, समस्त प्रकार की चिड़ियाएं समस्त रेंज की, आकार की, प्रकार की, विशेषताओं की, जातियों की चिड़ियाओं से संबंधित है, क्योंकि ही डज नॉट सेट ट्रैप्स, उनके लिए वो कोई जाल नहीं बिछाता है, कोई पिंजरा नहीं रखता है। इसलिए जो है इस कवि ने इस कविता के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें दिया है कि स्वतंत्रता एक बहुत ही कीमती उपहार है समस्त प्रकार के जीवों के लिए और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। यहाँ इस स्लाइड में मैंने कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको दिए हैं, जिससे आपको परीक्षा के अंदर प्रश्नों को हल करने में सुविधा रहेगी। इन द पोएम, द पोएट पर्टिकुलरली मेंशन्स द blue-tit and eagle. The poet soars in imagination on the eagle's wings. The expression sunward way means journey towards the sun. The poet in imagination soars higher and higher on eagle wings. All the birds belong to him because he sets no snare for any bird. The poet sympathizes with birds. He advocates for the freedom of birds. The word all here suggests to include all the inhabitants of nature, all the birds of the air, from blue-tit to the eagle. From birds, we learn to live natural life, to uplift ourselves in thoughts, words and deeds, and to live freely and let others to live freely. Philosophically, the poet wishes to soar high in his thoughts, words and deeds. कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं कि इस कविता में जो कवि है वो विशेष रूप से मेंशन करता है, इंगित करता है ब्लू-टिट और ईगल, यानी एक रेंज उसने बता दी है कि छोटी जाति से लेकर के बड़ी जाति तक की समस्त प्रकार की चिड़ियाएं उससे संबंधित है। यहाँ पर कवि इमेजिनेशन यानी कल्पना में ईगल के विंग्स पर हायर एंड हायर, ऊंचा और ऊंचा जो है वो सनवर्ड, सूर्य की ओर यात्रा करता हुआ इमेजिनेशन करता है। यहाँ पर जो एक अभिव्यक्ति है सनवर्ड वे, इसका अर्थ है यात्रा सूर्य की ओर, यानी सूर्य की ओर यात्रा करना। यहाँ पर जो कवि है वो कल्पना में ऊंचा और ऊंचा ईगल के विंग्स पर जो है वो बैठा हुआ उड़ता चला जाता है। समस्त प्रकार की चिड़ियाएं कवि से संबंधित है, क्योंकि वो किसी भी बर्ड के लिए किसी भी प्रकार का कोई पिंजरा या बंधन नहीं बनाता है। यहाँ पर पॉइट जो है वो चिड़ियाओं के प्रति अपनी सिंपैथी, अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है, साथ ही वो वकालत करता है चिड़ियाओं की स्वतंत्रता की। यहाँ पर जो शब्द ऑल यानी समस्त है वो यहाँ पर सजेस्ट करता है कि समस्त प्रकार के जो इस प्रकृति के अंदर जीव हैं उनको इंक्लूड करता है। ऑल वर्ड, all the birds of the air from blue-tit to the eagle. From birds we learn to live natural life. इस कविता में चिड़ियाओं के लिए जो कवि ने अपना संबोधन किया है, उन चिड़ियाओं से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से एक प्राकृतिक जीवन जिया जाता है। विचारों में स्वयं को किस प्रकार से अपलिफ्ट, ऊपर उठाया जाता है, स्वार्थों से ऊपर उठ करके, वर्ड्स शब्दों के द्वारा और कार्यों के द्वारा, यानी विचार, कार्य और शब्दों के द्वारा हम अपने आप को किस प्रकार से स्वार्थों से और त्रुटि रहित होकर के अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। एंड टू लिव फ्रीली एंड लेट अदर्स टू लिव फ्रीली, और हम स्वयं भी स्वतंत्रता से रहें और दूसरों को भी स्वतंत्रता से रहने दें, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। फिलोसॉफिकली, दार्शनिक रूप से यहाँ पर कवि ये इच्छा व्यक्त करता है कि वो उसके विचारों में, शब्दों में और कार्यों में बहुत ऊंचा उड़ता चला जा रहा है। इस प्रकार से जो है इस कविता के अंदर मैंने अपने विचार अभिव्यक्त किए। निश्चय ही आपको परीक्षा के लिए प्रश्नों को हल करने में सहायक सिद्ध होंगे। थैंक्स।